हाय फ्रेंड, आप सब लोग कैसे हो? मेरे ख्याल से तो अच्छी ही होगी। मैं भी अच्छी हूँ। हैप्पी शिवरात्रि आप सब लोगों को। आज तो शिवरात्रि का दिन है, तो आप लोग कहाँ कहाँ जा रहे हो घूमने? कमेंट करके ज़रूर बताएं किस कौन से शिव मंदिर में आप लोग जा रहे हो घूमने। तो आज हम भी कहीं जा रहे हैं घूमने शिवरात्रि के दिन। हमारे यहाँ से थोड़ी सी दूर पे है अदबद्री जी का मंदिर, तो वहाँ हम अदबद्री है, तो वहाँ हम जाएंगे उस मंदिर में घूमने। तो आप लोगों को भी हम लेके चलेंगे। अभी हम रेडी नहीं हुए हैं, अब हम रेडी होने जा रहे हैं। रेडी होके फिर आप लोगों से हम मिलते हैं। तैयार होके रेडी हो गई थी, तो तब तक हमारे पड़ोस में जो दीदी हमारे साथ जा रही थी वो आ गई थी, तो मैं इसीलिए हंसने लग गई थी। तभी मैंने बोल के नहीं बना पाई थी वीडियो। फिर मैं घर से निकल गई थी, जा रही थी, तो मैंने कहा लाओ रास्ते का भी थोड़ा शूट कर लूँ, क्योंकि काफ़ी दूरी पे थे। अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही थी इधर उधर, पेड़ पौधे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे थे, तो हमने थोड़ा सा शूट कर लिया था। रास्ते में एक मुझे शिव जी का मंदिर टाइप का पार्क दिख रहा था, तो मैंने उसे भी शूट किया था। ये देखो शिव जी का मंदिर है, ये बहुत अच्छा सजा हुआ था, अच्छा लग रहा था। तो हम आधे रास्ते तक पहुंच गए थे। तो थोड़ी सी हमारे यहाँ से तो थोड़ी दूर पड़ जाता है, तो हम मतलब 1 आध घंटे की रास्ता है। तो हमने कहा लाओ घूम आते हैं भाई। 8 सालों में पहली बार जा रहे थे, तो थोड़ी मन में बहुत ज़्यादा खुशी थी कि इस बार देव के पापा हमें लेके जा रहे हैं, नहीं तो वो जल्दी जाके राजी नहीं होते। ये देखो हमें पहाड़ दिखाई देने लग गए थे, तो हमने कहा अब हमें लग रहा है हम अदबद्री के करीब आ चुके हैं। तो मुझे बहुत और भी ज़्यादा खुशी होने लगी थी। अब हम अदबद्री के अंदर एंट्री ले चुके थे, अदबद्री मंदिर की तरफ के लिए घुसने वाले थे। मतलब मंदिर पास ही में था हमारे। बहुत मन में खुशी थी। ये हम अदबद्री की चढ़ाइयों के लिए घुस चुके थे, जो पहाड़ों में चढ़ाई है। ये जगह जगह बोर्ड भी लग रहे हैं, किधर जाना है किधर नहीं जाना है, और क्या क्या अंदर देखने को हमें मिलेगा, उस चीज़ के यहाँ बोर्ड भी लग रहे थे ये। तो हम लोग, डर भी लग रहा था। देव के पापा कहने लगे यहाँ शेर चीते भालू सब कुछ होते हैं, जानवर। जंगल था ना बहुत ज़्यादा। ये देखो ये रास्ता था उतार वाला, कहीं चढ़ाने वाला था कहीं उतरने वाला। सबसे पहले हमें ये गौ माता का मंदिर मिला, जहाँ गौ माता के मुंह से पानी निकल रहा था, बिल्कुल हल्का हल्का। तो एक ये कुंड और एक अंदर कुंड है, ये दोनों कुंड हमेशा भरे रहते हैं। पता नहीं ये पानी पीछे से कहाँ से आता है। पीछे तो पहाड़ी पहाड़ हैं, लेकिन फिर भी ये पानी आता है गौ माता के मुंह से निकलता है। ये देखो पतली सी ढाल है, हमेशा ये चलती रहती है। ये पहले पहले वही पड़ता है, उसके बाद फिर हम अंदर के लिए उसे यहाँ से थोड़ी दूर रह जाता है शिव जी का मंदिर, जहाँ हम जा रहे हैं दर्शन के लिए। यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा बंदर हैं, तो हम यहाँ आ गए हैं। तो ये पुलिस वालों ने हमें अंदर बाइक लेके जाने नहीं दिया, कहा कि यहीं पार्किंग पे लगाओ। तो ये पार्किंग की जगह थी, ये पुलिस वाले खड़े हुए, इन्होंने कहा भाई यहीं पे अपनी बाइकें खड़ी करो। तो हम और हमारे साथ जो भैया गए थे, उनने भी अपनी फैमिली को नीचे उतारा, फिर अपनी गाड़ी पार्क की जाके। फिर यहाँ से हम लोग अंदर के लिए पैदल गए। तो हमें यहाँ से पहाड़ दिख रहे थे। ये देखो बंदर भी बैठा हुआ है, बहुत सारे बंदर थे। हाँ लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। अगर इन्हें कुछ खाने पीने की चीज़ दिख जाए ना, तब ये लोगों से चपेटा मारते थे। अब ये देखो वह पहाड़ इतने ऊंचे ऊंचे थे कि इनके नीचे से निकल रहे थे, डर लग रहा था कहीं नहीं वो पत्थर ना गिरे आके ऊपर से टूट टूट के। सारे लोग जा रहे थे आ रहे थे, बहुत भीड़ थी। यहाँ नीचे जो दिख रहा है ना पुल के नीचे पानी भी था। ये पता नहीं कौन सी नदी बोल रहे थे, शायद नदी है ये। फिर ये देखो
वो एक शिव जी का मंदिर वो उधर है और एक इधर सामने है। तो हम पूछ रहे थे किस मंदिर में पहले जाना होता है। तो जो पुल के उस तरफ वाला मंदिर था उधर हमें जाना होगा पहले शिव जी पे। तो यहाँ से मैंने प्रसाद लिया था, प्रसाद लेके फिर हम शिवलिंग की तरफ सारे लोग चलने लगे। तो सारे लोग जा रहे थे तो मैंने कहा, बिट्टो भी पैदल चल रही थी तो मैंने बिट्टो से कहा, बिट्टो बिट्टो पैदल चल लेती है तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती है कहीं जाने आने में। जो बच्चे गोदी लेके लिए जाते हैं उन तब बड़ा दिक्कत होती है। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए। तो यहाँ देखो गिलासी रखी हुई थी, यहाँ चाय मिलती है, यहाँ लोग पैर वैर धोते हैं, हाथ धोते हैं। उसके बाद में जैसे कि इधर जूता चप्पल उतार के हाथ पैर धो के फिर मंदिर में जाना चाहें तो लोग जाते हैं। बहुत से लोग इधर उधर घूमते रहते हैं। फिर देव के पापा ने यहाँ चप्पल उतारी थी, फिर वो अंदर गए थे। मैं देखा वहाँ बहुत से लोग ऐसे ही बेफालतू घूमने ही आए हुए थे, खाने पीने आए हुए थे। और इतनी सारी भीड़ हो रही थी बस पूछो ही ना। हम तो भाई लाइन में भी नहीं लगे, देव के पापा लाइन में लगे थे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। देव के पापा लाइन में लग गए थे, जो दीदी आई हुई थी वो लाइन में लग गई थी। क्योंकि बिट्टो लाइन में खड़ी नहीं हो रही थी, वो रो रही थी, उसे गर्मी लग रही कहीं कुछ, तो फिर हम लाइन में नहीं लगे थे। फिर वहाँ आइसक्रीम बट रही थी तो मैंने आइसक्रीम ली, मैंने भी खाई, बिट्टो ने भी खाई, और जो भैया साथ में गए थे उनने भी खाई। दीदी तो लाइन में लगी हुई थी, उनके बच्चे थे दोनों, उनने भी खाई थी, दोनों खा रहे थे। इतनी देखो जब हम गए थे तब इतनी भीड़ नहीं थी। उसके बाद में जो जिस गेट से हम अंदर घुसे थे उस गेट से भीड़ हो गई थी शुरू। हम आप लोगों को बाद में दिखाएंगे। ये देखो फिर हम ऊपर की तरफ गए क्योंकि हमें देव के पापा दिखे कि बहुत टाइम लग जाएगा। हम ऊपर की तरफ गए, हमने देखा देव के पापा कहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमने देखा वहाँ जाके देव के पापा काफ़ी पीछे ही थे। ये देखो मैं पहले देखती रही, मुझे दिख ही नहीं रहे थे किधर है किधर नहीं है। फिर मुझे ज़रा से दिखे, फिर देव भी खड़ा हुआ था। ये देखो देव और देव के पापा खड़े हुए थे और दीदी भी थी साथ में। ये वो खड़े हुए हैं, देव हंस रहा है, दीदी बातें कर रही थी भैया से। फिर यहाँ देखो जो लोग दर्शन करके आते हैं उसके बाद में यहाँ भांग के पकौड़े का भंडारा था। तो यहाँ भांग के पकौड़े थे, खीर थी, सॉस थी, सॉस के साथ पकौड़े खाए जा रहे थे। कहते थे कि भांग के पकौड़े, पर भांग के पकौड़े नहीं थे, बच्चे क्या बूढ़े क्या सारे ही खा रहे थे मज़े से। फिर मैं यहाँ तो ऊपर चढ़ के आई थी, मैंने देखा यहाँ से लोग दर्शन करके आ रहे थे। और ये देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, धक्का मुक्की इतना बहुत ज़्यादा। मैं देव के पापा को देख रही थी पर मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे थे कहाँ है कहाँ नहीं है। देव के पापा दिख ही नहीं रहे थे किधर हैं। ये देखना, ये हमारे पीछे की तरफ देखना भंडारा हो रहा है पकौड़ों का। यहाँ लोग खूब खा रहे हैं पकौड़े वगैरह। हम लोगों ने तो उस टाइम किया नहीं था क्योंकि देव के पापा जब तक मंदिर से आ नहीं गए थे जल चढ़ा के तब तक हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था। फिर ये मैं देव के पापा को बार बार देख रही, मुझे दिख ही नहीं रहे थे। कई लोग दान के लिए फल फ्रूट को ला रहे थे और चढ़ा रहे थे। ये बिट्टो ड्रामे कर रही थी, ये कभी दीवार पे चढ़ रही कभी पेड़ पे चढ़ रही। इससे मैं बड़ा परेशान हो गई थी इससे। 1 डेढ़ घंटा लग गया था देव के पापा को लाइन में लगे हुए। मंदिर बहुत अच्छा सजा हुआ था। फिर हम दर्शन करके अपना वापस आ रहे थे। फिर हमने वहाँ पे पकौड़े भी भांग के खाए थे थोड़े बहुत। फिर उसके बाद में फिर हम ये देखो जो मैंने कहा था ना पुल के नीचे वो होता है पानी सा भरा हुआ था, यही है। इसकी भी तरफ गए थे, आप लोगों को बाद में दिखाएंगे। पहले मैंने भांग के पकौड़े वकौड़े खाए, वहाँ से खा के फिर यहाँ से निकली। तो फिर एक दूसरा मंदिर था, वहाँ जाके मैंने दर्शन किए। दर्शन करके फिर हमने भंडारा खाया था। ये देखो पहाड़ों पे एक ऊपर वो मंदिर दिख रहा है ना वाइट वाइट सा, तो वहाँ भी जाते हैं कई लोग, पर हम नहीं गए हुए थे। ये देखो बच्चों के लिए खेल खिलौने थे। ये रास्ता गया है जहाँ पे एक मंदिर भी है और इसी तरफ भंडारा होता है खाने पीने का। बनेगी सामने से उधर से जाके बनेगी। दर्शन भी किए थे। फिर हम लोगों ने भंडारा भी खाया था। भंडारा खाते समय तो हमने कोई भी सूट नहीं किया था
क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी और धूप भी लगने लगी थी। ऊपर से गर्म कपड़े पहन के गए थे, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो हम खा पी के फिर नीचे की तरफ उतरे थे। जो हमने कहा था, ये जो पानी दिख रहा था ना, नीचे झील टाइप की थी, तो उसी तरफ हम जा रहे थे। हम सारे लोग जा रहे थे। तो वहाँ हम लोग गए तो देखा कि बहुत ज़्यादा भाई नीचे उतरना पड़ा। पहाड़ से काफ़ी नीचे की तरफ हम आए तो हम वहाँ गए। लोग कहते हैं कि यहाँ एक मान्यता है कि लोग अगर पत्थर के मंजिल बनाए, जितने भी पत्थर रखे उतने मंजिल का मकान की मान्यता होती है कि पूरी हो जाती है। जो जितनी मंजिल का मकान बनवाना चाहता है तो उतने पत्थर रखे। तो हमने भी रखा था। फिर वहाँ से घूम घाम के हमारी जो पतली सी, ये देखो देव के पापा यहाँ प्रसाद तैयार कर रहे थे। प्रसाद तैयार करके गले में बांट रहे थे। हम घर पे आ गए हैं। अब थोड़ी सी देर आराम करेंगे, फिर उसके बाद में कपड़े चेंज करेंगे। तो आप सब लोग कमेंट करके बताना कि कौन कौन लोग अदबदरी गया था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। तो आज का ब्लॉग के लिए बाय।